Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine, and it's our lesson number 6. In the previous lesson we marked the question number 2.8 of your exercise, which was the right notes on DNA, chromosomes and gene. Now today, first of all, we are going to mark the question number 2.6. Open your books please and come on your exercise. We have a question 2.6. It's page number 30 of your book. Page number 30, open. Question number 2.6. Define heredity and describe its importance in transferring of characteristics from parents to offspring. Okay ji, mark this question. First of all, you will give the heading हेरिडिटी. आंसर में सबसे पहले हेरिडिटी की आप हेडिंग देंगे एंड द सेकंड हेडिंग विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी. कुछ इस अंदाज में आप इसकी हेडिंग देंगे हेरिडिटी, और ये करने के बाद इसके बाद आप हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखेंगे. आइए इसको बुक से मार्क कर लेते हैं कि हेरिडिटी की डेफिनेशन आप कहाँ से लिखेंगे. That is, we already have done, we already have learned about that. और आप वहाँ पे आ जाएंगे पेज नंबर 22 पे. We will come on page 22 and mark this definition of heredity. हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा भी था और इसको निशान भी लगाया था. Right from here, the transmission of characteristics from parents to offspring is called heredity. तो ये अंडर द हेडिंग ऑफ हेरिडिटी हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी के अंदर इसमें आप क्या मटेरियल लिखेंगे, और फिर आप पेज 22 पे आ जाएं. राइट फ्रॉम हेयर, इसको मार्क कर लें प्लीज अच्छे तरीके से. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स to their offspring. This is the reason that babies look like their parents. Plants grown from seeds resemble their parent plants. एक पॉइंट आप ये लिखेंगे एंड इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 23 पर. पेज 23 पे we have this paragraph related to this topic 2.2 heredity. डिफरेंसेस यहां से आप मार्क करेंगे. डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. ये हमने पहले भी की थी डेफिनेशन की शक्ल में, लेकिन ये इस क्वेश्चन का हिस्सा भी बनेगी. ओके, बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट, लिव सक्सेसफुली, देयर एनवायरनमेंट हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस. ये दो मेजर पॉइंट है इंपॉर्टेंस के जो आप लिखेंगे कि जो सिमिलैरिटीज हैं उसकी वजह से क्या है कि बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स एंड प्लांट्स रिजेंबल फ्रॉम सीड रिजेंबल टू देयर पेरेंट प्लांट्स, एंड इन वेरिएशंस आर आल्सो हेल्पफुल. इन केस ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस आर आल्सो हेल्पफुल बिकॉज क्या है, दे हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट, हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवर एंड कंटिन्यू. तो इस अंदाज में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. क्लियर जी, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2.6. एंड टुडे वी आर नाउ गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव सम कीवर्ड्स. इस टॉपिक में ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास वो यहाँ हमारे सामने हैं. दीज आर द कीवर्ड्स वी विल फेस इन दिस टॉपिक. हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड यानी 2n, जाइगोट, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. ओके जी, दीज आर द कीवर्ड्स वी विल डिस्कस and we will go through these words that what are the meanings of these and what are these. So come on page number 25 of your book, transmission of characters.
व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट्स बाय मियोसिस, गैमीट्स कौन से, स्पर्म्स और एग्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन गैमीट्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस व्हाट हैपेंस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। क्लियर? तो डेट इज हैप्लॉइड। तो वो जो सेल्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, वो हैप्लॉइड कहलाते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, ड्यू टू दैट दे कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल्स। स्पर्म्स हैं या एग्स हैं तो हैप्लॉइड कहलाते हैं। इट मीन्स द हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए आल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। तो फिर होता क्या है कि व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, when the male and female gametes, like in this diagram we can understand this concept. If there is a sperm cell gamete, male, and female egg cell, they are haploid cell, they are called as the haploid cell N. Okay, when they form, when they fuse together, जब ये आपस में मिलते हैं तो they form a cell zygote। ये क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो होता है वो 2n है, बिकॉज वन फ्रॉम द मेल साइड एंड वन फ्रॉम द फीमेल साइड, दे फ्यूज टूगेदर एंड दे फॉर्म द सेल विच इज कॉल्ड एज द जाइगोट, एंड दिस इज डिप्लॉयड। और ये डिप्लॉयड होता है। फिर ये जो सेल बनता है, ये जो जाइगोट बनता है, ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड कहलाता है, क्योंकि इसमें 2n, इसमें दोबारा से जो है वो क्या है, डीएनए मटेरियल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, हेरिडिटी मटेरियल दोबारा रीस्टोर हो जाता है जाइगोट में। ओके जी, तो ये सारा प्रोसेस होता है और जाइगोट बनता है। और फिर ये जो जाइगोट है इज बेसिकली द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। ये वो पहला सेल है जिससे ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या हैं? द कैरेक्टर्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कम ऑन बुक पेज नंबर 25। द कैरेक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री एंड अटैच्ड earlobes, height, intelligence, etc. are transmitted from parents to offspring. Such characters are transmitted from generation to next generation. They are called inheritable characters. इनको हम inheritable characters कहते हैं। यानी very simple is this कि जो characters एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं वो inheritable characters कहलाते हैं, और जो characters एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। उसकी एग्जांपल्स आपने देख ली। इनहेरिटेबल्स में क्या है? आई कलर है, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड एयरलोब, इंटेलिजेंस, हाइट। ठीक है जी, ये सब चीजें उसमें आती हैं। जब नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्सीडेंटली क्रिएट हो जाते हैं इंडिविजुअल्स में। लाइक इफ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट। सपोज अगर किसी पर्सन का एक बॉडी ऑर्गन लॉस हो गया है, एक्सीडेंट में किसी बंदे का हाथ कट गया है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको जीन्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर? क्योंकि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, तो इसका जीन्स के साथ ताल्लुक नहीं है। एक्सीडेंटली उसका हाथ कट गया तो जरूरी नहीं है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आगे अगली नस्ल में मुंतकिल होगा। ओके जी, तो ये हमारा था आज टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स and inheritable and non-inheritable characters. And after this we are able to mark our question number 2.72 2.7, उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। come on page number 30, we have a question number 2.7, describe the characteristics that can be transferred फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसको आप किस अंदाज में करेंगे? क्वेश्चन लिखने के बाद आप सिंपली पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी, यहां से आप मार्क कर लें पेज नंबर 25 पे। आई एम ऑन पेज नंबर 25। ये सच को आप काट सकते हैं, इसको काट के दी कर लें। दी कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स।
और उसके बाद आप लिखें द इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज। आर एज फॉलोज लिखने के बाद आप डॉट्स की शक्ल उसको जैसे डॉट बना के या बुलेट्स दे के, तो आप उन कैरेक्टर्स के, ये जो कैरेक्टर्स हैं आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, उसकी बुलेट्स बना के आप खूबसूरत सा 3 से 4 लाइनों में, बेशक एक लाइन में 2 करके, तो एक खूबसूरत सा आपने इस क्वेश्चन को रेडी कर देना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको खूबसूरत आपने खुद से बनाना है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया मार्क किया क्वेश्चन नंबर 2.6 को और क्वेश्चन नंबर 2.7 को, और नो हाउ ली किसके बारे में हमें पता चला। हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, तो द सेल्स विच आर रिजल्ट्स ऑफ मेयोसिस, क्लियर जी, विच आर रिजल्ट ऑफ मेयोसिस विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद सिंगल एंड दे आर कॉल्ड एज haploid cells, and the diploid cells in which the number of chromosomes क्या होता है, दोबारा रीस्टोर हो जाते हैं, in which the number of chromosomes, the DNA is not reduced, DNA is restored and completed, they are called as the diploid cells. Zygote, when two haploid cells fuse together and they form the cell that is called as the zygote. इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं हो सकते हैं। ओके जी, तो टुडे वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 2.6 एंड 2.7 ऑफ आवर एक्सरसाइज। इसको आपने राइट डाउन कर लेना है और इन दोनों क्वेश्चंस को झट से याद भी कर लेना है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा याद करने वाला काम नहीं है। यू ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट, सो इसको आपने बड़ा इजीली कोशिश करके जल्दी से याद कर लेना है। क्लियर जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।